नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने चैनल नितेश पांडे में। नमस्कार साथियों, मैं रोमेश वर्मा आपके अपने YouTube चैनल नितेश पांडे में आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापकाओं का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज मैं आपके लिए संस्कृत में धातु रूप जो आपको बहुत ही कठिन लगते हैं, जो आपको याद नहीं होते हैं, उसके लिए मैं एक लाजवाब ट्रिक लेकर आया हूं। जो आप याद कर लेंगे, जो आप पढ़ लेंगे, उससे आपका धातु रूप कभी गलत ही नहीं होगा, हमेशा के लिए आपके माइंड में बिल्कुल सेट हो जाएगा। अगर ये कहीं भी आपको कोई धातु रूप नहीं समझ में आ रहा है, कोई प्रॉब्लम हो रही, कई प्रकार की त्रुटि कहीं नजर आ रही है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिए। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम लिंक दी जाती है, वहां से जाकर के आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसके बाद आपके लिए विभक्ति, उसकी भी एक नई ट्रिक अच्छी सी लाएंगे जो आपको तुरंत याद हो जाएगी और आप कभी भी नहीं भूलेंगे। अगर आपने अभी तक हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया है, शेयर नहीं किया है, तो आप लाइक और शेयर कर लीजिए और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। लकार टेंसेस। सबसे पहले इसकी डिफिनेशन देखेंगे, थोड़ा इसके बारे में जानेंगे, उसके बाद हर एक लकार का ट्रिक के साथ याद करने की कोशिश करेंगे। 100% गारंटी लेता हूं कि आपको याद हो जाएगा। आज 100% इस क्लास में आप जितने भी लकार हैं सारे लकार याद करके जाएंगे। तो क्या होता है लकार? क्रियावाचक प्रकृति को धातु कहते हैं, जैसे भू, स्थ, गम, हस इत्यादि। बात आती है संस्कृत में कितने प्रकार के लकार प्रयोग किए जाते हैं। तो कितने प्रकार के लकार प्रयोग किए जाते हैं? 5 प्रकार के, जो कि निम्नवत हैं। कौन कौन से हैं देखेंगे। पहला होता है लट लकार वर्तमान काल, दूसरा होता है लिट लकार भविष्य काल, तीसरा होता है लंग लकार भूतकाल, चौथा होता है लोट लकार आज्ञा के अर्थ में प्रयोग किया जाता है, पांचवा होता है विधिलिंग लकार चाहिए के अर्थ में, प्रेरणार्थक कह सकते हैं। हर एक लकार में कितने पुरुष होते हैं? 3 पुरुष होते हैं। ये कुछ कॉमन बातें होती हैं जो आपको याद होना चाहिए, पता होना चाहिए। कौन कौन से पुरुष होते हैं? प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। अब बात आती है वचन कितने होते हैं। तो वचन होते हैं 3 वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। अब एक वचन क्या होता है, द्विवचन क्या होता है, बहुवचन क्या होता है। अगर संख्या में 1 है तो एक वचन, संख्या में 2 है तो द्विवचन, और 2 से ज्यादा है, अधिक है, तो वहां पर बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। एक वचन का एग्जाम्पल देखेंगे, एकः बालकः क्रीडति। द्विवचन दो बालको क्रीडतः, बहुवचन का त्रया बालकः क्रीडन्ति। ये एग्जाम्पल से आप समझेंगे कि एक वचन, द्विवचन और बहुवचन क्या होते हैं। उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, और जितने भी संस्कृत के स्टूडेंट हैं सभी को जरूर शेयर करिए, क्योंकि इस ट्रिक से आपको जितने भी धातु रूप हैं सारे धातु रूप क्लियर हो जाएंगे, याद हो जाएंगे, आप कभी भी नहीं भूल सकते। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्या है? लट लकार वर्तमान काल। इसकी ट्रिक देखेंगे। आप सभी को पट धातु का लट लकार याद होगा, तो थोड़ा सा उसके बारे में जानेंगे कि हर एक धातु है उसके आखिरी वर्ड में क्या यूज किया जाता है, उस पर फोकस करेंगे। आखिरी में एक वचन ति, ट, अंत, सि, थ, आमी, आओ, आमा। ये आपको याद करना है। अगर आपको ये याद नहीं हो पा रहा तो उसके लिए मैं बताऊंगा कैसे याद होगा। आपको पठ धातु याद है, ठीक? तो पठति, पठता, पठन्ति, पठसि, पठता, पठत, पठामि, पठाओ, पठामा। क्लियर? इससे आप हस धातु, हसति, हसता, हसंति, हससि, हसता, हसत, हसामि, हसाओ, हसामा। तो इस अगर आपको पठ धातु का लट लकार याद है तो आप जितने भी लट लकार के धातु रूप हैं सारे आपको याद हो जाएंगे। क्लियर? तो आपको इसका एक एग्जाम्पल हम दिखाते हैं। हस धातु का मैंने लिया है, हस धातु का लट लकार का एग्जाम्पल है। देखिए, हसति, हसता, हसंति, हससि, हसता, हसत, हसामि, हसाओ, हसामा। क्लियर है? चाहे वो पट धातु का हो, पठति, पठता, पठन्ति, पठस, पठता, पठत, पठामि, पठाओ, पठामा। तो आप सभी को क्लियर हो गया होगा। अगर लट लकार का कोई भी धातु रूप अगर आपको मिल रहा है, चाहे वो पट हो, हस हो, पा हो, गम हो, स्था हो, कोई भी है, तो आपको याद हो जाएगा। एक याद करने की जरूरत है बस। दूसरा लकार क्या है? लिट लकार। लिट लकार भविष्य काल के लिए प्रयोग होता है। तो इसमें देखेंगे कौन सी ट्रिक है। इस्यत, इस्यतः, इस्यन्ति, इस्यस, इस्यतः, इस्यत, इस्यामि, इस्यावः, इस्यामा।
क्लियर है? यही जो अभी आपने पठति पठता पठन पढ़ा हुआ है, सेम उसी तरीके से थोड़ा सा चेंज है। इस्सत इस्ता इस्संत, इस्सस इस्ता इस्सत, इस्याम इस्यावा इस्यामा। क्लियर? अब चाहे आपका हस धातु हो या गम धातु हो या पठ धातु हो, सारा इसी से क्लियर हो जाएगा। तो आप लिख सकते हैं पठिष्यति पठिष्यता पठिष्यन्ति, पठस्यसि पठिष्यता पठिष्यत, पठस्यामि पठिष्यावा पठिष्यामा। क्लियर? भूत भविष्य काल, सॉरी भविष्य काल आप सभी को याद हो जाएगा। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं हस धातु का। हसिष्यति हसिष्यता हसिष्यन्ति, हसिष्यसि हसिष्यता हसिष्यत, हसस्यामि हसिष्यावा हसिष्यामा। क्लियर है? चाहे वो पठ धातु हो, अगर गम धातु हो तो गमिष्यति गमिष्यता गमिष्यन्ति, गमिष्यसि गमिष्यता गमिष्यत, गमिष्यामि गमिष्यावा गमिष्यामा। क्लियर? आपको दो धातुएं अच्छी तरीके से याद हो गई होंगी। बच्ची आपके पास तीन धातुएं, लट लकार लिड लकार। लट लकार वर्तमान काल के लिए, लिड लकार भविष्य काल की। ये दोनों आपको क्लियर याद हो गई होंगी। अगर याद हो गई हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर दीजिएगा। कुछ ऐसी धातुएं होती हैं जो लट लकार में बदल जाती, परिवर्तित हो जाती। जैसे दृश्य है तो ये दृश्यति दृश्यता दृच्छन्ति, दृश्यति दृश्यता दृश्यति नहीं होगा, दृच्छति हो जाएगा। पा है तो पास्यति पास्यता पश्यन्ति, गम है तो गमिष्यति गमिष्यता गमिष्यन्ति, अस है तो अस का भवति भवता भवन्ति होता है। याद रखना, ये कुछ धातुएं होती हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होती हैं, कंफ्यूज कर देती हैं। स्थिता का तिष्ठ होता, तिष्ठति तिष्ठता तिष्ठन्ति। क्लियर? ये आपको इतनी धातुएं याद कर लेनी है कि इनका जो है रूप बदल जाता है। दृश्य है तो दृश्यति हो जाता है, पा है तो पास्यत हो जाता है, गम है तो गमिष्यत हो जाता है, अस है तो भव हो जाता है, स्था है तो तिष्ठ हो जाता है। क्लियर? ये चीजें आप सभी को अगर पसंद आ रही तो आप लाइक जरूर करिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिर आता है लंग लकार। लंग लकार भूतकाल। तो इसमें आपको क्या याद रखना है, भूतकाल की जैसे ही बात की जाए तो आप समझ जाइए कि कोई भी धातु रूप है तो उसके आगे आपको आ लगाना है। क्या लगाना है? आ लगाना है। तो आ तो लगेगा ही लगेगा, उसके बाद लास्ट में क्या लगेगा वो मैं बता रहा हूं। आ लगेगा तो इसमें लास्ट में ता लगेगा, ता ताम अन। यहां पर विसर्ग लगेगा, तम ता, फिर म आओ आम। ये आओ आम हर जगह पर आपको उत्तम पुरुष में द्विवचन बहुवचन में मिलेगा, जरूर मिलेगा। कुछ चीजें कॉमन होती हैं वो आप याद रखिए। तो देखेंगे इसमें एक चीज ये बात है कि आप आ याद रखेंगे कि अगर भूतकाल है तो वहां पर आ सभी में प्रयोग किया जाएगा। ठीक? आ आप नहीं छोड़ेंगे। आ इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि इसमें बताइए कौन सी मतलब कौन सा लकार है, कौन सा पुरुष है, कौन सा वचन है। अगर आपको आ दिख रहा तो आप तुरंत जान जाइए लंग लकार। ये यहाँ के लिए नहीं, मैं चाहे आपका टेट एग्जाम हुआ या सुपर टेट होगा, हर एक एग्जाम में काम आएगा, इसलिए क्लियर आपको याद करना है। चलिए इसका एग्जाम्पल देखते हैं हस धातु का। देखिए ये लिखा हसत, आपको ता मिला आ मिला। आ देखिए हर एक लाइन में, हर एक पुरुष में आपको दिख रहा है हर एक में। ठीक? ये चीज क्लियर हो गई भविष्य काल के लिए, वो सॉरी भूतकाल के लिए। आहसत हस्ताम, आपको आ याद करने की जरूरत नहीं, आप लंग लकार याद रखिए कि लंग लकार में आ लगेगा भूतकाल के लिए। तो आपको केवल याद करना हसत हस्ताम हसन, हसा हस्तम हसत, हसम हसाव हसाम। कोई आपसे सुनने नहीं आएगा, आप जितना आप लिखेंगे वही आपके लिए एग्जामिनर वहां पर सुनेगा नहीं आपसे। आपको आप बाद में सब में लगा देना है। समझ में? अगर आपको लंग लकार याद है, कैसे याद है? हसत हस्ताम हसन, हसा हस्तम हसत, हसम हसाव हसाम। यह पठत पठताम पठन, पठा पठतम पठत, पठम पठाओ पठावा। एक याद कर लीजिए, चाहे पठ धातु याद कर लीजिए, चाहे हस धातु याद कर लीजिए। उसके बाद अगर आपको पता है कि लंग लकार है तो सब में आ आप लगा देंगे। समझ में? क्लियर? चलते हैं लोट लकार में। इसमें देखेंगे आज्ञा के अर्थ में। तो इसमें सब में देखिए प्रथम पुरुष में तू, द्विवचन में ताम अंतु, तू ताम अंतु, अ तम त, आनी आओ आम। हमने बताया था आओ आम आपको हर एक उत्तम पुरुष के द्विवचन और बहुवचन में हर एक लकार में देखने को मिलेगा। तू ताम तंत, आ तम त, आनी आओ आम। लगभग द्विवचन भी सबका सेम रहता है, लगभग सेम रहता है। तम देखिए इसमें तम है, इसमें भी देखिए तम है, तम ताम
तम, देखिए ताम तम आओ, ठीक, ताम तम आओ। देखा आपने, हर एक क्लियर द्विवचन, देखिए क्लियर है सबका, सबका द्विवचन आपको थोड़ा सा इसमें से चेंज आएगा। बाकी आपको यहाँ पर देखिए लंग लकार का भी और लोड लकार का भी सेम है। क्लियर, याद हो जाएगा ये क्लियर। अगर यहां नहीं आता तो चलिए एग्जाम्पल से देखते हैं। हसतु हस्ताम हसंत, हस हस्तम हस हसत, हसानी हसाओ हसाम। उत्तम पुरुष तो बहुत ही जी हर एक लकार में आपको देखने को मिलेगा। क्लियर, चाहे आप पठ धातु का लीजिए, पठत पठताम पठंत, पठ पठतम पठत, पठानी पठाओ पठामा। क्लियर, इसमें आपको क्लियर याद कर लेना, कुछ चीजें कॉमन होती वो आप याद कर लीजिए एकदम से। अब आते हैं विधिलिंग लकार। विधिलिंग लकार में क्या होता है, चाहिए के अर्थ में प्रयोग होता है, इसमें आपको ए लगाना है। हर एक लकार में ए का प्रयोग होगा, ये याद रखिएगा। अभी लंग लकार में हर एक में आ का प्रयोग करना था, और विधिलिंग लकार में इसमें हर एक में ए का प्रयोग होगा। एत एताम एयु, ए एतम एत एयम एव एम। चलिए इसको एग्जाम्पल समझेंगे। देखिए सब में ए की मात्रा लगी, हसेत हसेताम हसेउ, हसे हसेतम हसेत, हसेयम हसेव हसेम। क्लियर, पठेत पठेताम पठेयु, पठे पठेतम पठेत, पठेयम पठेयो पठेम। क्लियर, सारे प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष कोई भी है, एक आप याद कर लीजिए, चाहे पठ धातु को याद कर लीजिए, हर्ष धातु को याद कर लीजिए, सारे लकार उसी तरीके से हैं। क्लियर, सब चाहे जो भी लकार हो, आप एक या 5 लकार होते हैं, 5 में से 2-3 लकार तो आपको याद ही होंगे। 1-2 लकार बच रहे हैं, वो मैंने बता दिया कैसे आप पहचानोगे कौन सा लकार है कौन सा नहीं, तो आपको क्लियर याद हो गया होगा। जहां भी कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम होगी, कोई भी चीज़ नहीं समझ में आएगी, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, या हमारे टेलीग्राम पर डायरेक्ट आप मैसेज कर सकते हैं कि सर यहाँ पर नहीं समझ में आया है। इसके बाद मैं अगली क्लास आपके लिए विभक्ति के लिए लाऊंगा। विभक्ति के लिए भी एक अच्छी सी ट्रिक है, उसके लिए आपको विभक्ति याद करने की जरूरत नहीं है, आप देखेंगे आप तुरंत बता देंगे ये सप्तमी विभक्ति है, ये षष्ठी विभक्ति है, ये पंचमी विभक्ति, तुरंत आप लिख देंगे, कोई ज़रूरत नहीं याद करने की जरूरत। इतने टाइम आपके पास नहीं बचा कि आप याद करें, वो हमेशा आपको याद रहेगी, चाहे टेट हो चाहे सुपर, कहीं भी कोई भी एग्जाम है, आपको हमेशा वो चीज़ याद रहेगी। इसके बाद ये आप देखिए, उसके बाद कमेंट जरूर करिएगा कि कौन सा लकार आप सभी को याद हो गया, कितने लकार आपको याद हो गए, कौन सा लकार नहीं याद हो रहा, उसके लिए मैं फिर से आपको बताऊंगा। ठीक, इसके बाद आपके लिए विभक्ति की क्लास लाई जाएगी एक अच्छी ट्रिक के साथ, वो भी आपको क्लियर याद हो जाएगी। फिर उसके बाद आपकी संस्कृत में कोई भी टॉपिक, श्लोक हो या सूक्तियाँ हो, नहीं समझ में आ रहा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिए, या डायरेक्ट आप टेलीग्राम पर हमारे मैसेज करिए, आपको सोल्यूशन दिया जाएगा। तो चलिए अगली क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।